हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड सबसे पहले बात करनी है अब्दू कोदिर खुसरो के बारे में। 20 ईयर ओल्ड उज्बेकिस्तान के जो सेंटर बैक है, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है फॉर उज्बेकिस्तान फुटबॉल एंड एक नया चैप्टर उज्बेकिस्तान की फुटबॉल में एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज की फुटबॉल में यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। क्योंकि एग्जैक्टली 1 ईयर अगो 18 जनवरी 2024 को वो एशियन कप में एज ए 19 ईयर सेंटर बैक यहाँ पे इंडिया के सामने खेल रहे थे, जिस मैच में हमको उज्बेकिस्तान ने 3-0 से हराया था। एंड नाउ एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे कल रात को उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन दी वर्ल्ड मैनचेस्टर सिटी के लिए भी डेब्यू किया, एंड वो भी अगेंस्ट चेल्सी। नो डाउट यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ मिस्टेक भी की, जिसके चलते मैनचेस्टर सिटी ने गोल भी कंसीड किया। बट दैट कैन हैपन भाई। यहाँ पे 20 साल का वो प्लेयर है जिसको इंग्लिश भी नहीं आती है, एंड वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे प्रीमियर लीग जैसी लीग में गया, एंड स्ट्रेट अवे पेप गार्डियोला ने उसको स्टार्टिंग 11 में डाल दिया अगेंस्ट दी चेल्सी जैसी टीम कि जिसके सामने आपकी देखिए आर्क राइवलरी है। तो ऑब्वियसली वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं आती है, एंड स्टार्टिंग में वो मिस्टेक उनसे हुई, बट उसके बाद डेफिनेटली वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन होते हुए भी दिखे। सो दैट्स द गुड पार्ट। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने भाई यहाँ पे जो उज्बेकिस्तान का फुटबॉल है उसके लिए एक नया यहाँ पे आप बोल सकते कि चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। एंड जो अपकमिंग प्लेयर्स है उज्बेकिस्तान के या फिर उनके जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है, उनके लिए भी एक बेंचमार्क सेट किया है कि कहाँ पे उनको रीच करना है। एंड आगे आने वाले सालों में डेफिनेटली यहाँ पे इससे उज्बेकिस्तान फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है। एंड एक नया चैप्टर एंड एक नई डायरेक्शन उन्होंने उज्बेकिस्तान फुटबॉल को दे दी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल इस तरह के टैलेंट की यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सालों से इंतज़ार कर रहा है कि कोई ऐसा ब्रेकआउट टैलेंट निकले कि जो यहाँ पे इंडियन प्लेयरों के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए एक नई डायरेक्शन, एक नया रास्ता यहाँ पे निकाले। क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार हमने बातचीत की है कि भाई हमारे यहाँ से प्लेयरों को आउटसाइड यहाँ पे लीग में जाके खेलना चाहिए, तभी जाके वो इम्प्रूव हो गए। बट ये हम सबको पता है कि उसकी क्या रियलिटीज़ है एंड उसके क्या इम्पैक्ट है। बट आप देखिए कि हम ऐसा टैलेंट भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि जो 16, 17, 18 साल की एज में आईएसएल में ब्रेकआउट कर पाए। आप मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा प्लेयर यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में आफ्टर आईएसएल यहाँ पे निकला है कि जो 16-17 साल की एज में अपनी आईएसएल की क्लब में रेगुलर खेल रहा है। हम ऐसा प्लेयर भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट इन टर्म्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल। तो जब तक ऐसा कोई हमें ब्रेकआउट टैलेंट नहीं मिलेगा, तब तक पर्टिकुलरली कंट्री लाइक इंडिया की, जहाँ पे हम सिस्टम की बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम बाकी सारी चीज़ों की सही करने की बात करते हैं, बट इंडिया जैसे यहाँ पे कंट्री में इस तरह के ब्रेकआउट टैलेंट की ही ज़रूरत होती है टू वी कैन से कि डू समथिंग इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। सो लेट्स वेट। पिछले 70 सालों से तो वेट कर ही रहे हैं। लेट्स सी कि कब अब आगे और कितना हमें वेट करना पड़ेगा। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कल खेले गए आईएसएल के काफ़ी क्रूशियल मैच के बारे में, जहां पे भाई एफसी गोवा ने फ्लॉलेसली यहाँ पे चेन्नई एफसी को 2-0 से हरा के अपनी जो सील्ड रेस की दावेदारी है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, एंड और ज़्यादा वो क्लोज पहुंच चुके हैं मोहन बगान से। आप टेबल पे देख सकते हो कि सिर्फ 4 पॉइंट का फासला रह चुका है, एंड दोनों का यहाँ पे क्या बोलते कि हैंड इन हैंड गेम बाकी है एक, एंड ऊपर से यहाँ पे 12 मैचों का अनबीटन रन यहाँ पे मनोहर मार्किस की साइड का चल रहा है। कल के मैच की बात करें तो आई थिंक फर्स्ट हाफ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम एफसी गोवा साइड। जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल फर्स्ट हाफ खेला, नो चांस फॉर चेन्नई एफसी। एक आध यहाँ पे हाफ चांसेस बना, दैट्स इट। बाकी इट्स ऑल अबाउट एफसी गोवा इन द फर्स्ट हाफ, एंड दैट्स वाई मनोहर मार्केस ने भी पोस्ट मैच में बोला कि कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर साइड इन दिस सीजन, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मैच उन्होंने ये बोला। सामने ओएन कोयल ने भी एक्सेप्ट किया कि जो फर्स्ट हाफ खेला चेन्नई एफसी ने, दे वेर नोवेयर नियर टू एफसी गोवा। जिस तरह से वो पहला गोल भी आया, ऑब्वियसली वहाँ पे कीपर एंड प्रीतम कोटाल की आई थिंक मिस्टेक थी, बट जो सेकंड गोल मारा आई थिंक सांगवान ने, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम हिम। वहाँ पे भी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलते कि किया नसीरी बेटर कर सकते थे, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम आकाश सांगवान साइड, एंड 2-0 की एक क्रूशियल विक्ट्री। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग कि भाई चलो स्टिल रेस में भी वो फाइट यहाँ पे आगे बढ़ रही है। एंड चेन्नई एफसी के लिए दिस डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यहाँ पे ओएन कोयल के ऊपर भी आई थिंक मेरे को लगता है कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बट देखना ये होगा कि क्या
एफसी गोवा इस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाता है और कितना कर पाता है और कितनी टफ फाइट वो यहाँ पे मोहन बगान को सील्ड रेस में दे पाता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि भी काफ़ी क्रुशियल मैच है फॉर मुंबई सिटी एफसी टेकिंग ऑन मोहम्मदान एससी। बट मोहम्मदान एससी के लिए कुछ भी यहाँ पे एट द मोमेंट सही नहीं चल रहा है। एक तो हम सबको पता है कि उनका सैलरी का इश्यू चल रहा है, तो काफ़ी सारे प्लेयरों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन मिस किए हैं। अब देखते हैं कि कितने प्लेयर यहाँ पे इस मैच में अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, 2-3 उनके की जो फॉरेनर्स है यहाँ पे वो इंजर्ड चल रहे हैं, एक आध सस्पेंडेड है, सो वो भी एक यहाँ पे उनके लिए बड़ा ब्लो है। एंड बिहाइंड द सीन जो सारी चीज़ें चल रही है, ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो ड्रेसिंग रूम में और उन सब में भी पड़ता है। बट रिसेंटली कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, सो लेट्स सी किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। अवे में भी खेल रहे हैं। दूसरी साइड मुंबई सिटी की बात करें तो उनके लिए भी दिस द मस्ट विन गेम टू रिमेन इन दी प्ले ऑफ रेस। एंड उनके जो नए साइनिंग है ओटिस, उनको क्या यहाँ पे इस मैच में मौका मिलता है वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आई थिंक निकोलस कैरलिस थोड़े से डाउटफुल इस मैच के लिए है, सो मे बी उनका चांस यहाँ पे बन सकता है। बट डेफिनेटली मुंबई सिटी इज फेवरेट फॉर दिस मैच सीइंग ऑल दी सिचुएशन। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 2-0 विक्ट्री फॉर मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आई लीग के मैचेस के बारे में। तो भाई आई लीग में भी भाई धमाकेदार मैचेस चल रहे हैं। नामधारी एफसी ने भाई सबको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई चौंका दिया है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। पिछले 7 मैचेस में 6 विन, सो दैट शोज देयर मोमेंटम। एंड कल उन्होंने भाई 5-2 से शिलोंग को हरा के यहाँ पे टेबल टॉप पे आ चुके हैं। नामधारी एफसी एट द मोमेंट ऑन टॉप ऑफ द टेबल, जो किसी ने भी आई डोंट थिंक सो कि प्रिडिक्ट किया होगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि भाई नामधारी एफसी ऐसा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट दे आर इन अ ग्रेट रन। एंड देखना होगा कि क्या इस मोमेंटम इस रन को वो कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। दूसरी साइड यहाँ पे चर्चिल बदर सरप्राइजिंगली कल राजस्थान यूनाइटेड से 1-0 से हार गई। सो जो वन ऑफ द कंटेंडर्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, चाहे वो इंटरकाशी हो चाहे वो चर्चिल बदर हो। सो एट द मोमेंट नामधारी एफसी इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल। एंड आई थिंक जो आई लीग की भी टाइटल रेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन यहाँ पे आई लीग की टाइटल रेस में एंड ISL की प्रमोशन रेस में यहाँ पे आगे बना रहेगा, कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड लेजेंडरी प्लेयर IM विजयन को भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे कन्फर्ट किया है विथ पद्मश्री अवार्ड। सो दैट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडियन फुटबॉल ऑल्सो। एंड IM विजयन इज वन ऑफ द प्लेयर की जो मतलब अपने ज़माने के या फिर ओवरऑल अगर इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री भी देखे तो उसमें मोस्ट यू कैन से कि टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर जो आप बोल सकते हैं कि माने जाते थे। एंड at the moment he is working as a technical committee head, so congratulations to IM Vijayan sir. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football, don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।